प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, नवीद कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो उनके एहसन इकबाल साहब के मुतल्लिक जो एक बयान उनका सामने आया था उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जो PTI के हवाले से बात थी वो भी आपने सुनी। नईम हैदर पंजोता साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। नईम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपके इल्म में होगा कि PTI के ऊपर जब ये एहतजाज की कॉल दी गई थी तो उस वक्त एक आपके जो सियासी मुखालफिन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि लोग नहीं निकलेंगे। आज भी कहा जा रहा है कि कल PTI की कॉल पर लोग नहीं निकले, और सलमान अकरम राजा साहब का भी एक बयान है कि MNAs के हवाले से शायद वो उनकी तरफ इशारा कर रहे थे। आप किस हद तक समझते हैं कि PTI का एहतजाज कामयाब था? नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने करम करते हुए बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अवाम ने जो है वो हमारी कॉल के ऊपर इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए, इस पाकिस्तान की खातिर, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए कल सड़कों पर आवाम थी। जो ये कह रहे हैं कि कोई नहीं निकलेगा, तो वो ज़रा ये बता दें कि फिर छापे, गिरफ्तारियाँ, हमारे घरों में रेड्स क्यों हो रहे थे? यूनियन कौंसिल लेवल तक डेरों के ऊपर जाकर हमारे लोगों को उठाया गया। कल रात तक हम लगे हुए थे उन लोगों को रिहा करवाने के लिए। तो ये बातें जो है ना, जो कर रहे हैं ना, इनके ऊपर ज़रा एक दफ़ा रेड हो जाए ना, एक प्रोटेस्ट की ये कॉल दें इस तरह का, तो दूसरी दफ़ा ये नाम नहीं लेंगे घरों से बाहर निकलने का और जमहूरियत का और रूल ऑफ लॉ का। तो ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। हमारे ऊपर फसाइयत थी, जुल्म था। चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर तक लोग जो हैं वो निकले हैं। जिस तादाद में भी निकले हैं, जिस तरह से भी निकले हैं, इतनी जुल्म के बावजूद के सामने से हथियार है, गोली है, लोगों ने जो है वो बिल्कुल भरपूर तरीके से उसके अंदर हिस्सा डाला है। तमाम लोगों को जो है नहीं, लेकिन नहीं मैदर साहब, ये जो सलमान अकरम राजा साहब का बयान है कि कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, इस पर पार्टी में बात करूंगा। एक तो ये बताएं कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और दूसरा जो तनकीद MNAs और सेनेटर्स के ऊपर होती है कि वो एहतजाज का, उनमें से बाज़ रहनुमा जो है वो एहतजाज का हिस्सा नहीं होते, आप समझते हैं कि ये तनकीद दुरुस्त है? नहीं, देखिए, जो MNAs की बात है कि MNAs ने उधर पार्लियामेंट में आना था, वहाँ से आते हुए यहाँ पहुँचना था अडयाला जेल के बाहर, उनकी हद तक ज़रूर बात की गई है कि मैं उनके हवाले से वो करूँगा। बाकी जो बात है कि तमाम टिकट होल्डर्स की क्या ड्यूटी थी, तो टिकट होल्डर्स की पंजाब के अंदर जो ड्यूटी थी कि आपने लाहौर पहुँचना है, और तमाम तंजीमें, यानी उनके हर तंजीम, हर तहसील के अंदर जो सदर और सेक्रेटरी है, वो अपनी तहसील लेवल पे एहतजाज रिकॉर्ड कराएँगे, अपने हल्के के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड का। और वो इसी तरह से हुआ, हम लाहौर थे, बाकी वहाँ हुआ। बाकी जो KP है, KP के MNAs हों, MPOs हों, उन तमाम लोगों ने वहाँ KP के अंदर अपने रैलियाँ निकाली, एहतजाज किया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो लोग निकले, और वो आपके सामने तमाम व्यूज़ भी आते रहे। सिंध में भी इसी तरह, बलूचिस्तान में, GB, सारी जगहों पर, हर जगह पर ऐसा रहा। जिस तरह से एक प्लानिंग बनी हुई थी, उसी मुताबिक लोगों ने निकलना था, और जो नहीं निकले, यकीनन उनके बारे में फिर हम वो रखेंगे ना कि ये हमारा जो हल्का है इसके अंदर फलां बंदे को टिकट था तो वो इनएक्टिव है, बाहर था पाकिस्तान से, या कोई बीमार था, क्या उसकी मसरूफियत थी, तो वो हम इंटरनल देख लेंगे। लेकिन ओवरऑल लोग जो हैं वो हमारे निकले हैं, टिकट होल्डर्स निकले हैं, MPs निकले हैं, MNAs निकले हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये जो एक तासुर वैसे दिया जा रहा है कि शायद हुकूमत के रहनुमा जो है वो आपके ऊपर ये भी तनकीद कर रहे हैं कि जैसे 14 अगस्त की तारीख का आपने चुनाव किया है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो तो आज़ादी का दिन है, ये एहतजाज करेगी PTI की जानिब से जो एक स्ट्रेटजी सामने आ रही है। एक तो ये बताइएगा कि इस तनकीद को किस तरह देख रहे हैं, और 14 अगस्त को जो तहरीक शुरू होगी, आप समझते हैं कि वो ख़त्म नहीं होगी, एक दिन का एहतजाज नहीं होगा, बल्कि वो मुस्तकिल एक तहरीक चलेगी? देखें, आप जब कोई ये बात करें ना जी कि 14 अगस्त का रख लिया या इस दिन का रख लिया, तो उनसे ज़रूर आगे से पूछा कीजिए कि क्या पाकिस्तान को जो है वो आज़ादी मिल गई है, पाकिस्तान की अवाम को? हम खित्ते में तो रह रहे हैं, लेकिन उस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत थी उधर, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर जिस वक्त हम थे। आज किसकी हुकूमत है यहाँ? उस ज़ालिम की, उस जाबिर की, जिससे छुटकारा पाना है। हम चाहते हैं हमारे इदारे आज़ाद हों, हमारी अदलिया आज़ाद हो, हमारे जो है मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लोगों को बुनियादी हकूक़ हासिल हों, गरीब और अमीर के लिए जो है कानून बराबर हो। ये ना हो कि अमीर जो है वो डील के ज़रिए क्लीन चिटें ले लें, सज़ा याफ्ता जो हैं जेल में जाने की जगह के ऊपर यहाँ कर कोई वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, किसी की बेटी वज़ीर आला बन जाए। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है हकीकी मायनों में आज़ाद हो, जो कि क़ायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था।
क़ायद-ए-आज़म ने ख्वाब की ताबीर की थी, जो इल्हाम इकबाल ने ख्वाब देखा था। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।